कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लॉकडाउन में कई परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में कई परिवार की मदद देने के लिए सरकार खुद भी कम्युनिटी किचन चला रही है और गरीब परिवार को मदद करने के लिए आम जनता से भी अपील की गई है। इसी तरह अलीगढ़ में भी कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले मजदूर और उसके परिवार को एक वक्त का खाना भी काफी मुश्किल से मिल रहा है। मजदूर के परिवार ने बताया कि परिवार की दयनीय स्थिति ये हो गई है कि खाने पीने के भी लाले पड़ गए और एक टाइम के खाने से परिवार का कोई भला नहीं होता है। यार सब जब से लॉकडाउन लगा है सर, और हमारा घर का परिवार का बहुत बुरा हाल है सर। एक टाइम हमें खाना मिलता है सरकारी तरफ से, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ना हमारा कोई राशन कार्ड है, ना कोई हमारा पहचान पत्र है हमारे बच्चों का, ना कोई राशन कार्ड है सर। हमें बहुत परेशानी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन ने यहां पर सशस्त्र दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसी के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी दुकान पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं बैठेगा, सिर्फ युवा वर्ग के लोग को बैठने की परमिशन दी गई है। बुजुर्ग वर्ग में वो लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से कम है। इसके अलावा कपड़े की दुकान, ऑटोमोबाइल शोरूम जैसी कई और दुकानों को सप्ताह में 3 दिन खोलने की परमिशन मिली है। हमने जो भारत सरकार और राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके क्रम में दुकानों को दिन की और टाइम की रोस्टरिंग करके खोलने की अनुमति दी है, जिसमें कुछ दुकानों को 3-3 दिन जो है हफ्ते में अलग अलग दिन खोलने की अनुमति दी है, कुछ दुकानों को 7 दिन खोलने की अनुमति दी है जो एसेंशियल सर्विस या एसेंशियल सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने पूरा यहाँ से नाका तक देखा और उसमें उनका अनुपालन कराया। खास करके उसमें जो कंडीशंस लगाई गई हैं कि सभी जो दुकानदार हैं वो मास्क अवश्य पहनेंगे, ग्लव्स लगाएंगे, उनका जो होम डिलीवरी का नंबर है वो डिस्प्ले करेंगे और यथासंभव होम डिलीवरी से अपना वो काम चलाएंगे। दुकानों के सामने गोले लगवा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे। बागपत के दोगट थाना इलाके में जमीनी विवाद के चलते एक किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि किसान की हत्या उसी के पड़ोस में रहने वाले दूसरे किसान ने की है। इसकी जानकारी जब पुलिस वालों को मिली तो उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को जांच के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी किसान को हिरासत में ले लिया है। थाना दोगट में गांव नगला कनवाड़ा है। वहां पर आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति यशपाल करीब 35 वर्ष जिनकी उम्र थी, उनकी फावड़े से मार करके हत्या कर दी गई है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस टीम वहां पर पहुंची और उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया। बस्ती में लॉकडाउन 3 के शुरू होते ही एसपी हेमराज मीणा के नेतृत्व में चेकिंग की गई। चेकिंग अभियान में शुरू होते ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तकरीबन 12 वाहनों का चालान काटा गया। खासकर उन गाड़ियों का चालान काटा गया जिनमें एक समय में 4 पहिया वाहन में 3 से ज्यादा लोग सवार थे। बस्ती के एक प्राइवेट नर्सिंग होम ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। दरअसल एक महिला बच्चे का इलाज कराने के लिए सेक्सी पहुंची। अस्पताल में मौजूद नर्स ने अपने खुद के नर्सिंग होम के लिए पीड़ित को भेज दिया। डॉक्टरों ने मासूम को भर्ती कर लिया और महिला से 20,000 रुपए की मांग की। इसके बाद महिला स्टाफ ने ही बच्चे का ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद जब पीड़ित परिजनों ने बच्चे का शव मांगा तो उसके लिए भी अस्पताल कर्मियों ने परिवार से 300 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मर गया बच्चा और क्या होगा? अब क्या ये लोग बच्चा नहीं दे रहे? बच्चा नहीं दे रहे हैं, बोले 300 रुपया दो तभी दूंगा मैं। बॉडी देने मैडम बोली हो, तुम बोले हो, उधर आके गए कि 300 रुपया दो तभी बच्चा दूंगा। मैं बोला ये कैसा है, अभी मेरा बच्चा भी मर गया, पैसा भी मांग रहे हो तुम मेरे से, झूठ मत बोलो। बुलंदशहर में खेत में मेड़ बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में करीबन 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। गोरखपुर के उनौला गांव में रहने वाली एक महिला और 3 बेटियों का शव छत विक्षत अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास मिला। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस की टीम को दी। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में महिला के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तो वहीं इस बीच देश में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में बीती रात कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारने आए थे। भाग्य ने साथ देते हुए गोली युवक के बजाय उसके चचेरी बहन को गोली लग गई। वही इस घटना को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। इस घटना से परिवार तथा गाँव के लोग दहशत में आ गए।
संभल के बनियाठेरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश की गोली से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जबकि पुलिस की टीम ने भी जवाब में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया। पकड़े गए बदमाश के ऊपर पहले से ही 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये जनपद संभल में बनियाठेर थाना को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इधर से निकल रहे हैं, तो उनकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें जब रोकने का प्रयास किया गया तो एक इन्होंने पुलिस पे फायर किया अपराधियों ने, और जिसमें पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक अपराधी जो बिलाल नाम का है वो घायल हुआ है और एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ है। सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी इसके बारे में जब जानकारी की गई है तो ये ज्ञात हुआ है कि ये इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन केसेस थे। कई थानों में CS एक्ट के लूट के मुकदमे हैं और उन सभी की और भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जानकारी की जा रही है, और ये बहुत ही नोटोरियस अपराधी था। अभी घायल हुआ है और ये सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल व्यक्ति शराब के नशे में था और नशे की हालत में उसने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। इस घटना से गुस्साई भीड़ ने शराबी को जमकर पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लोगों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी।